हेलो स्टूडेंट, तो मोशन चैप्टर के इस थर्ड लेक्चर में बच्चों आप सबका वेलकम है। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इस लेक्चर में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था? लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था रेस्ट और मोशन के बारे में। रेस्ट और मोशन के बारे में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ जाननी है वो क्या है? ऑब्जर्वर का टर्म, क्योंकि ऑब्जर्वर ही वो इंसान या बोलिए वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो मोशन और रेस्ट को डिसाइड करता है। ठीक, तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सीखने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, उसका आप जवाब दीजिएगा। ठीक, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ दिल्ली रेलवे ट्रैक। क्या क्वेश्चन है? डिस्टेंस ऑफ दिल्ली रेलवे ट्रैक। ठीक, आप इसका आंसर दें। अच्छा, आप लोगों में से बहुत सारों या फिर मैक्सिमम लोगों को ये लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। क्या सच में ये क्वेश्चन गलत है? हाँ, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस क्वेश्चन को आप देख के एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ऑलरेडी आ रहा होगा। वो क्या है? वो क्वेश्चन है वेयर का। किसका? वेयर का। डिस्टेंस ऑफ दिल्ली रेलवे ट्रैक। दिल्ली रेलवे ट्रैक से कहाँ जाना है भाई? कहाँ जाना है आपको ये जानना जरूरी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप दो टॉपिक पढ़ते हो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप दो टॉपिक पढ़ते हो। क्या है वो? उन दो टॉपिक का नाम है क्या? बताता हूं मैं। एक का नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक का क्या नाम है? एक का नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक का क्या नाम है? एक का नाम है पोजीशन। पोजीशन। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? पोजीशन क्या होता है? मैं पहले आपको बता देता हूं। देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जो प्लेन होता है, जिस प्लेन से आप क्या करते हो, जिस प्लेन से आप ऑब्जर्वेशन लेते हो, प्लेन फ्रॉम वेयर यू टेक ऑब्जर्वेशन, यू मीन्स व्हाट? ऑब्जर्वर। जो भी ऑब्जर्वर जिस प्लेन से ऑब्जर्वेशन को लेता है वो प्लेन क्या होता है? वो प्लेन होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप एक नाम से और जानते हो, क्या है? ओरिजिन। जबकि पोजीशन क्या होता है? पोजीशन होता है लोकेशन। लोकेशन। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लेके एक टाइम के बाद में उस ऑब्जेक्ट या उस बॉडी का क्या पोजीशन है, मतलब क्या लोकेशन है, उसी को क्या बोलते हैं? हम उसी को पोजीशन बोलते हैं। चलिए लिख लेते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप एक नाम से और जानते हैं, क्या? ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है? ये होता है प्लेन फ्रॉम वेयर यू, यानी कि ऑब्जर्वर, यू टेक ऑब्जर्वेशन। बात समझ आई? जबकि पोजीशन क्या होता है? लोकेशन ऑफ बॉडी। यहां पे हमने क्या लिखा है? चलिए ऑब्जेक्ट या बॉडी कुछ भी लिख दो। लोकेशन ऑफ बॉडी फ्रॉम प्लेन ऑफ रेफरेंस, नहीं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सॉरी, फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, इसको देख के आप कुछ समझ पा रहे हो? कुछ समझ पा रहे हो? अब इस क्वेश्चन को हम नए तरीके से क्या करते हैं? फ्रेम करते हैं। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को फ्रेम कर दें कि डिस्टेंस ऑफ दिल्ली रेलवे ट्रैक टू मुंबई रेलवे ट्रैक। ठीक, अब ये क्वेश्चन वैलिड हो गया। अच्छा, अब अगर हम इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस और पोजीशन डिसाइड करना चाहें तो क्या हो जाएगा? दिल्ली रेलवे ट्रैक आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि ओरिजिन। मुंबई क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा पोजीशन। तो बच्चों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो टॉपिक होता है वो मिला जुला के फ्रेम ऑफ रेफरेंस और पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड करता है, उन्हीं के पाथ के बारे में। अच्छा, मैंने एक टर्म और बोल दिया, क्या? पाथ क्या होता है? चलिए पाथ भी डिसाइड कर लेते हैं। पाथ क्या होता है? पाथ को हम ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पोजीशन तक पहुंचने वाली जो जर्नी है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पोजीशन तक पहुंचने वाली जर्नी को हम क्या बोलते हैं? पाथ।
पाथ या फिर रास्ता बोल सकते हैं। द जर्नी फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू पोजीशन। अब हम इस लायक हो गए हैं कि अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझ सकते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझ सकते हैं क्यों? क्योंकि अब हम तीन कॉन्सेप्ट जान चुके हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पोजीशन और किसका, पाथ का। चलिए अब हम कुछ और जान लेते हैं। क्या जानते हैं? देखिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर हम मान लेते हैं ये हमारा एक पॉइंट ए है, क्या है ये? पॉइंट ए, और ये हमारा पॉइंट बी, ठीक, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पोजीशन, ठीक, पोजीशन। चलिए अब आप हमको बताइए, इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के कितने पाथ हैं? अगर हम देखें तो सबसे सिंपल सा पाथ तो ये होता है, इसको हम मान लेते हैं पाथ वन, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको हम मान लेते हैं पाथ टू, इसको हम मान लेते हैं पाथ थ्री, ठीक। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने को कितने रास्ते हमको मिल गए? ये पाथ 2, पाथ 3, पाथ 1 मान लेते हैं। और भी रास्ते आप चाहो तो इनके बीच से जा सकते हो, इधर से जा सकते हो, या फिर आप चाहो यहां ऐसे घूमते घूमते जा सकते हो, मान रहे हो ना। लेकिन हमको क्या सीखना है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो इतने से हमारा काम चल जाएगा। अब क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? देखिए, एक इनिशियल पॉइंट, देखिए जहां से आप जर्नी शुरू कर रहे हो उसको आप इनिशियल पॉइंट भी बोलते हो। एक नया टर्म आप सीख जाओगे यहाँ पे, इनिशियल पॉइंट, और जहां पे पहुंचते हो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं फाइनल पॉइंट। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा बात को। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने की एक जर्नी होती है, उस जर्नी को हम क्या बोलते हैं? पाथ बोलते हैं। जो पाथ लेंथ होता है, इस इनिशियल से इस फाइनल तक पहुंचने का जो पाथ लेंथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। लेकिन इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने का जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के 3 पाथ हैं, तीनों पाथ को हम क्या बोल देंगे? डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, ऑल आर डिस्टेंस। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने का केवल एक रास्ता है जो शॉर्ट हो। सबसे शॉर्ट रास्ता केवल एक है, यहां से यहां पहुंचने वाला, ये वाला पाथ 1। इसका मतलब आप क्या समझे? इसका मतलब आप क्या समझे? ये समझे कि जो पाथ लेंथ होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस। जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। अब हम इनको थोड़ा सा थियरी लिख लेते हैं इनकी, ठीक। आई होप आप समझ पाए होंगे। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं क्या होता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस होता है कि एक जर्नी होती है जहां पे आपको इनिशियल से एक फाइनल पॉइंट तक पहुंचना होता है, यहां से यहां तक पहुंचने के अलग अलग पाथ होते हैं। उन पाथ लेंथ को क्या बोलते हैं हम? उनको क्या बोलते हैं हम? डिस्टेंस। लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है उनको क्या बोलते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट। बस इतनी चीज आपको यहां सीखनी है। अब हम थोड़ी चीजें लिख लेते हैं थियरी, इसके बाद में आपको बाकी की चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। चलिए तो अब हम इसको प्रॉपर
डेफिनेशन से देखते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, पाथ का जो एक्चुअल लेंथ होता है उसी को बोलते हैं हम डिस्टेंस। किसके द्वारा, मूविंग बॉडी के द्वारा जो कवर किया जाता है इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच में, इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच में जो पाथ लेंथ कवर किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं हम, डिस्टेंस। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। किसके बीच में, किसके बीच में, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, मूविंग बॉडी के द्वारा। ठीक, अब आप आई होप समझ चुके होंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। अब हम क्या सीखते हैं, क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या, स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या, स्केलर मतलब क्या कि डायरेक्शन इसके साथ एसोसिएट नहीं करेगा। मतलब डायरेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड, इज नॉट एसोसिएटेड, डायरेक्शन इसके साथ नहीं लगा होगा। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, डायरेक्शन। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर का क्या डेफिनेशन था कि मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो, बट उसके साथ में क्या हो, उसके साथ में क्या हो, डायरेक्शन हो। तो वेक्टर मतलब क्या, वेक्टर मतलब क्या कि डायरेक्शन एसोसिएट करेगा, डायरेक्शन इज एसोसिएटेड, एसोसिएटेड विद इट। बात समझ आई। चलिए अब आगे क्या है, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो। देखिए याद रखिएगा, कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, आप इसको नोट कर लें। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, अगर कोई टर्म हो एक्स और ये वेक्टर हो तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप उसके ऊपर ऐसा एरो साइन लगाते हैं, एरो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वेक्टर। बात समझ आया, बात समझ आया। एक्स मतलब क्या, वेक्टर, एक्स के ऊपर ये एरो मतलब क्या, वेक्टर। आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अब हम इनको समझते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं डिस्टेंस को, यस बनाते हैं, यस, क्योंकि ये स्केलर है तो ये केवल यस ही रहता है। जब ये वेक्टर बनता है, वेक्टर बनता है यानी कि डिस्प्लेसमेंट, तो इसके ऊपर क्या लग जाता है, ये एरो, ये एरो, ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, वेक्टर क्वांटिटी। जब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, किसकी, मैग्नीट्यूड की, तो डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, सम टाइम नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और जीरो भी हो जाता है कभी कभी, कभी कभी जीरो हो जाता है। अच्छा, इसके साथ आप लिख लें, आप नोट बना के लिख सकते हैं कि डिस्टेंस, डिस्टेंस नेवर बी जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है। मैं जीरो वाला कॉन्सेप्ट यहां समझा देता हूं, जबकि जो पॉजिटिव निगेटिव के जो कॉन्सेप्ट है उसको हम क्वेश्चन करते वक्त समझ जाएंगे। देखिए जीरो कब होगा, जीरो कब होगा, अगर हम एक पॉइंट लेते हैं यहां पे, ये बॉडी यहां से चलना शुरू कर रही है और यहीं पे आके खत्म कर दे रही है, यानी कि इसका इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है। ठीक, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है कि ये जो लेंथ है, जो ये लेंथ है उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। तो सर्कल का लेंथ क्या होता है, सर्कल के लेंथ को क्या बोलते हैं हम, पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर। मतलब इस सर्कल का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में आपने कितनी दूरी तय की, कुछ नहीं किए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही रह गया ना भाई। यहां से आपने शुरू किया, यहां से शुरू किया, फिर यहीं पे आ गए। मतलब जब आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो, जीरो। जब आपका यहां लिख लीजिए, व्हेन योर इनिशियल पॉइंट आईपी, इनिशियल पॉइंट, एंड फाइनल पॉइंट इज सेम, देन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। बात समझ आई, बात समझ आई।
अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट में हमने आपको याद कराया था कि लेंथ के लिए क्या यूज होता है, मीटर यूज होता है। क्या यूज होता है, मीटर। मीटर यहां भी लगता है, डिस्प्लेसमेंट में भी क्या लगता है, मीटर ही लगता है। क्या लगता है, मीटर। कुछ और यूनिट होती है, किलोमीटर आप लगा सकते हो, किलोमीटर लगा सकते हो, ये भी एक यूनिट है, लेकिन एसआई नहीं है, याद रखिएगा, नॉट एसआई। इसको आप अदर यूनिट में लिख लो, अदर यूनिट क्या, किलोमीटर। अदर यूनिट क्या, किलोमीटर। बात समझ आया, बात समझ आया। तो इतनी चीजें हो गई आपकी किससे रिलेटेड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। मैं आपको फिर से सारी चीज़ों को कंक्लूड कर देता हूँ। हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा कि जिनको हम मेज़र कर सकते हैं वो क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। फिर क्या पढ़ा हमने, स्केलर वेक्टर का कॉन्सेप्ट सीखा, स्केलर वेक्टर फंडामेंटल सप्लीमेंट्री उनका कॉन्सेप्ट सीखा। स्केलर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट होता है, ठीक। जबकि वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड यूनिट प्लस डायरेक्शन, ठीक, मैग्नीट्यूड यूनिट प्लस डायरेक्शन। इसके बाद में क्या सीखा, रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट सीखा। रेस्ट और मोशन क्या होता है, जब बॉडी टाइम के पासेस के साथ और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या करे, मूव करे, मूव करे, अपनी जगह पे अपने पोजीशन को चेंज करे, तो क्या होगा, मोशन। ना चेंज करे तो क्या होगा, रेस्ट होगा। फिर हमने क्या सीखा, फिर हमने सीखा क्या क्या सीखा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट, पोजीशन का कॉन्सेप्ट। क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिस प्लेन से आप क्या लेते हो, जिस प्लेन से आप मेजरमेंट लेते हो, जो ओरिजिन होती है, ठीक। और पोजीशन क्या होता है, जहां पे एट द एंड बॉडी लोकेट करता है। बात समझ आई। अच्छा, आप एक चीज और जान लो, एक चीज और जान लो, ग्राफ में, ग्राफ भी आप आगे पढ़ोगे, ये प्लेन होता है। कितने प्लेन होते हैं ग्राफ में, सिंपल सा, कुछ बड़ा चीज नहीं बता रहे हैं, सिर्फ आपको इतना बता रहे हैं कि जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो ये कितने प्लेन होते हैं, ग्राफ में 3 प्लेन होते हैं, 3 प्लेन होते हैं। ये हो गया वाई प्लेन, एक्स, और ये जेड। ये पॉइंट जो होता है ये क्या होता है, ये होता है ओरिजिन। क्या होता है, ओरिजिन, ओरिजिन, ओरिजिन। ओरिजिन पे बॉडी हमेशा क्या रहती है, जीरो पे रहती है, यानी कि रेस्ट पे रहती है। तो आप इसको नोट कर ले, कहीं नोट कर लें कि एट ओरिजिन, एट ओरिजिन, एट ओरिजिन बॉडी इज ऑलवेज एट रेस्ट, रेस्ट। अच्छा, आप एक चीज और जान लीजिए कि कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट मोशन में या फिर एब्सोल्यूट कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं होती है, कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं होती। अगर हम देखिए, इतनी चीजें तो आपने सीख लिया, ये इंपॉर्टेंट था। अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप एक चीज और जान ले कि हमने जो पोजीशन सीखा, हमने जो पोजीशन सीखा, उस पोजीशन के बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, हम डिस्टेंस रेस्ट और मोशन को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। किस बेसिस पे, किस बेसिस पे, पोजीशन के बेसिस पे। किस बेसिस पे, पोजीशन के बेसिस पे। क्या हमने सीखा था, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, पोजीशन के बेसिस पे। मतलब अगर ये चेंज हो रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम अगर ये चेंज हो रहा हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोशन। अगर ये ना चेंज कर रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नो चेंज हो, नो चेंज हो तो क्या, किसमें बॉडी को मानेंगे, रेस्ट में मानेंगे। किसमें मानेंगे, रेस्ट में मानेंगे। तो हम पोजीशन के बेसिस पे भी क्या करते हैं, बॉडी को डिसाइड करते हैं कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। अब हम एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं किसके, रेस्ट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के, ठीक। आप इतनी चीजें नोट कर लें। चलिए, तो ये 3 क्वेश्चन है। इन 3 क्वेश्चन से आपको लगभग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के 3 टाइप के क्वेश्चन आप सीख जाओगे। इसके बाद में हम जब अपने क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर आप ढेर सारी क्वेश्चंस इस चैप्टर से, इस टॉपिक से रिलेटेड आप पाओगे, ठीक। तो चलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्या है, पहला कि एन एथलीट कंप्लीट्स 100 मीटर रेस
ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फिजिक्स का क्वेश्चन करते समय एक बात हमेशा याद रखें न्यूमेरिकल करते वक्त, कि अगर आपको कुछ भी दिया है तो उसको डायग्राम के रूप में बना लें या फिर उसको इमेजिन कर लें। अब आप कला करने नहीं बैठोगे, कला करने की बात नहीं कर रहा हूँ, एक आप सिंपल सा स्ट्रक्चरल मॉडल बना लोगे, ठीक, उससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगा। क्या बोल रहा है, एक एथलीट है जिसको 100 मीटर के स्ट्रेट ट्रैक पे क्या करना है, रेस करना है। किस पे, 100 मीटर का ट्रैक है, ठीक, स्ट्रेट ट्रैक है। इस पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, पाथ लेंथ क्या है, यही पाथ लेंथ है, इसी को इसने फॉलो किया है, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 100 मीटर। डिस्प्लेसमेंट सिंपल सी बात है, जब भी डिस्प्लेसमेंट पूछे फाइनल इनिशियल के बीच में सबसे स्मॉल जब सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे आप, इनके बीच का सबसे शॉर्ट डिस्टेंस क्या है, यही है, यही ट्रैक है, मतलब 100 मीटर डिस्टेंस भी 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट भी। अब यहाँ से आप एक कॉन्सेप्ट सीख गए। क्या सीखे आप, ये बात हमेशा याद रखना कि जब एक बॉडी स्ट्रेट ट्रैक पे मूव करती है, ये बात हमेशा याद रखना कि जब एक बॉडी स्ट्रेट ट्रैक पे मूव करती है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम होता है। आप इसको नोट कर लें। यहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट जनरेट कर रहे हो कि व्हेन बॉडी ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन देन मैग्नीट्यूड समझते हो ना, यही नंबर, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम। राइटिंग थोड़ी गंदी है, आप इसको मैनेज कर दें, ठीक। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है तो उसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक सर्कुलर ट्रैक बनाया गया है जिसपे एथलीट को 3 राउंड लगे अपने रेस को कंप्लीट करने के लिए, जो कितना है 1000 मीटर का है। अब आपको डिस्टेंस निकालना है और क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि ये एक सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ से बॉडी ऐसे चली, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड चली, तो इसका क्या हुआ, 1000 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ, 1000 मीटर का। 3 राउंड चली, यानी कि 3000 मीटर इसने डिस्टेंस कवर किया। ये आपके दिमाग में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात, आ रहा है तो बहुत गंदी बात। देखिए ये कॉन्सेप्ट गलत है। इसने बोला है कि इसने 3 राउंड लगाया है, डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा है, इसने 3 राउंड लगाया है, तब जाके एक 1000 मीटर का डिस्टेंस यानी कि 1000 मीटर का रेस कंप्लीट कर पाया है। मतलब इसका डिस्टेंस ये जो था, 3 राउंड लगाया तो, बट डिस्टेंस 1000 मीटर ही कवर किया, यानी कि इसका डिस्टेंस हो जाएगा 1000 मीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट सर्कल का अभी मैंने बताया कि ये बॉडी यहाँ से चली, 1 राउंड आई तो क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट 0, फिर 1 राउंड चली तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0, फिर 1 राउंड चली तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0। मतलब इनिशियल से फाइनल के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, 0। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको बेसिक मैथ का भरपूर प्रयोग दिखेगा। क्या दिखेगा, बेसिक मैथ का भरपूर प्रयोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले समझते हैं। क्वेश्चन है कि ऑन ए स्क्वायर ट्रैक एज लेंथ 10 मीटर, और एथलीट ने क्या किया, एथलीट ने स्टार्ट किया क्या करना, एक कॉर्नर से चलना स्टार्ट किया और फिर डायगनली अपोजिट कॉर्नर पे पहुंच गया। फिर आपको क्या निकालना है, आपको डिस्टेंस निकालना और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। चलिए पहले हम स्क्वायर बना लेते हैं। यह हमारा स्क्वायर है, रेक्टेंगल बन गया, के लिए रेक्टेंगल ही मान लेते हैं, स्क्वायर है मान लेते हैं। इस कॉर्नर पे यानी कि ये जो एक एज लेंथ है, ये कितना है, ये है 10 मीटर। कितना है, 10 मीटर। कितना है, 10 मीटर,
ठीक, 10 मीटर का ये लेंथ है। ठीक, अब उस एथलीट ने क्या किया, यहां से चलना शुरू किया, यहां पे आया, फिर यहां से यहां पे आया, तो ये दोनों कॉर्नर आपस में कैसे हैं, मान लेते ये कॉर्नर ए है, कॉर्नर बी है, कॉर्नर ए एंड बी आर डायगोनली ऑपोजिट। क्या आपको लिखना है ये चीज? नहीं, ये चीज आपको मैं सिखा रहा हूं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे डायरेक्टली जो अपोजिट कॉर्नर है उसको क्या बोलते हैं, डायगोनली अपोजिट कॉर्नर। ठीक, 10 मीटर का लेंथ ये है, 10 मीटर का लेंथ ये है। अब आपको क्या पता करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलिए डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस 10 मीटर यहां चला, 10 मीटर यहां चला, मतलब 20 मीटर। 10 + 10 बराबर 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की। किसकी? डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहां से यहां तक पहुंचने का सबसे सिंपल सा रास्ता क्या है, ये है ना, ये है, ये है। अब आप देखिए ये एक तरह से क्या बन गया, पाइथागोरस थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट नहीं बन गया, रेक्टेंगल सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना, राइट एंगल ट्रायंगल बना ना। ये क्या है 10 मीटर, ये है 10 मीटर, ये आपको पता करना है, ये आपको पता करना है। अब यहां लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट बराबर, मान लेते हैं इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इसको नाम देते ए बी सी डी। ठीक, डी। अब आप पाइथागोरस लगाओ भाई, पाइथागोरस, पाइथागोरस लगा के क्या करोगे, आप लिखोगे, क्या लिखोगे, AC बराबर AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, BC का स्क्वायर मतलब ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक, मान लेते हैं, मान लेते हैं। चलिए AC की वैल्यू आपको पता नहीं है, AB का पता है 10, BC का भी पता है 10। ठीक, क्या हो जाएगा 10 दहाई 100, 10 दहाई 100 AC का स्क्वायर। ठीक, फिर आगे क्या हो जाएगा, AC बराबर रूट में 100 + 100 बराबर 200, 200। अब यहां पे आ गया कॉन्सेप्ट किसका, स्क्वायर रूट का। स्क्वायर रूट मैंने सिखाया था, स्क्वायर रूट की जरूरत समझ आई। अब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं किसका, 200 का, मान लेते हैं यहां निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक, ठीक, क्या हो जाएगा 2 × 5 = 10, 25 दूनी 50। ठीक, ठीक, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5। अब निकालते हैं क्या यहाँ पे स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, यहाँ हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 5 × 5। किसका किसका स्क्वायर बन रहा है, कपललेट किसका किसका बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 × 2 × 5 रूट में 2 क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 10√2, 10√2 क्या हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 10√2 मीटर डिस्प्लेसमेंट, जबकि डिस्टेंस 20 मीटर। आप समझ पाए? मैं फिर से बताता हूँ इस क्वेश्चन को। इसने क्या कहा है कि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर शेप का क्या है, मान लेते हैं एक स्क्वायर शेप का रेसिंग ट्रैक है, वहाँ पे उसका एज लेंथ क्या है 10 मीटर। 10 मीटर के स्क्वायर के सारे साइड बराबर होते हैं, तो 10 मीटर के सारे हैं। तो ये एथलीट यहाँ से स्टार्ट किया और डायगोनली अपोजिट पहुँच गया, तो डिस्टेंस क्या होगा, इसको जोड़ दिए 20 मीटर हो गया। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस ये होगा, ये लाइन जिसको जो लाइन बनाने पे क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम काम में आ रहा है। पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने, 10 का स्क्वायर ये पता नहीं है, 100 10 दहाई 100 10 दहाई 100 AC यहाँ लिख दिया, और ये उधर जाके स्क्वायर रूट के फॉर्म में बन गया √200 का क्या हो जाएगा 10√2। ये जब 10 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 × 10 = 100 × 2 मतलब √200। चेक कर लोगे, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने एक बार निकाल भी दिया।
और ये आपका एक बार से फिर से स्क्वायर रूट का रिवीजन हो गया। ठीक, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट में ये 3 क्वेश्चन आप नोट कर लें, इससे लगभग सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके बाद में हम जब क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे तो उस सीरीज में ढेर सारे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट या फिर बाकी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करेंगे। ठीक, आप इनको नोट कर लें।